चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हमने क्या करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ करना है, ठीक है। और ओके, एक मिनट। बेसिकली आज हमने लीनियर इनइक्वालिटी करना है, और लीनियर इनइक्वालिटी करने के लिए पहले मैं तुम्हारे को कुछ सेट्स के बारे में बता देता हूँ, और उसके बाद कुछ इंटरवल्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे को ऑलरेडी हमने वैसे सेट्स कर लिया, तो आप लोगों को आइडिया होगा, है ना, कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये हमारी सेट्स है। ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या हो गया? सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद z, z क्या आ गया हमारा? सेट ऑफ इंटीजर्स। और उसके बाद हमारा आ गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। डन। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सारे एलिमेंट को x कह दो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। और x क्या है? p बटा q की फॉर्म में होता है, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और यहाँ पे p और q क्या होते हैं? p कॉमा q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। समझ आएगी बात? ओके। इसके बाद हमारा आ गया r क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बात समझ में आ गई? इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा आ गया इंटरवल्स। इंटरवल्स के अंदर बेटा हमारा आ जाएगा यहाँ पे पहले तो ये ए टू बी क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि आपका कोई भी जो एलिमेंट है वो या तो ए होगा, ए से बड़ा होगा, या बी होगा, बी से छोटा होगा। मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, और ए और बी भी इंक्लूड होगा, और दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास आ गया ये ओके पहले इसको छोड़ के पहले इसको बता दूं, ओपन इंटरवल्स को बता दूं। ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल का मतलब आपके सारे के सारे एलिमेंट आएंगे जो ए और बी के बीच में, ए और बी नहीं आएंगे। इसके बाद बात कर लेता हूं मैं तुम्हारे ए और बी, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज। इसका मतलब आपके जो भी एक्स है, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी नंबर हैं, वो ए और बी के बीच के सारे नंबर होंगे, और बी भी इंक्लूड होगा। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो x है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है सारे केसेस के लिए। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। बात सही में? तो अगर ऐसा लिखा हुआ है 3 से 9, तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो 3 होगी, 3 से बड़ी होगी, या 9 होगी, 9 से छोटी होगी। और जो भी 3 और 9 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, चाहे वो आपके नेचुरल नंबर हो, आपके रैशनल नंबर्स हो, इरेशनल नंबर्स हो, हम उन सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं। डन? यहाँ तक क्लियर? ठीक। और इन्हीं चीज को अगर मुझे बताना हो, ठीक, आपको इसका मतलब भी पता है। अगर इसी चीज़ को मेरे को नंबर लाइन पे दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा? नंबर लाइन पे अगर मेरे को इसी सेम चीज़ को दिखाना हो तो मैं ऐसे दिखाऊंगा भाई। ये मैंने नंबर लाइन बनाई, मैंने लिखा यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। मान ए छोटा है, बी बड़ा है, ठीक है। ए भी इंक्लूड है हमारा, बी भी इंक्लूड है हमारा, और ए और बी के बीच के सारे इंक्लूड है हमारे। बात समझ में आई क्या? वैसे ही अगर मेरे को इसको बनाना हो तो
इसके अंदर नंबर लाइन का बहुत यूज होगा ना इनइक्वालिटी में, इसलिए हम ये नंबर लाइन अभी देख रहे हैं। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर आपका ओपन इंटरवल है तो इसके अंदर आपका ए इंक्लूड नहीं है बेटा, आपका बी भी इंक्लूड नहीं है बेटा, उसके अंदर के आपके सारे इंक्लूड हैं। तो कुछ हमारा नंबर लाइन इस हिसाब से होगा, ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, तो ये नंबर लाइन ऐसा होगा। सिमिलरली हमारा एक और होता है जो कि मैंने लिखा नहीं, ए इसके जैसा ही है, जिसके अंदर हमारा ए इंक्लूड हो और बी इंक्लूड ना हो। तो क्या होगा, हमारा ये ए इंक्लूड है और बी इंक्लूड नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर होगा तो हम बस नेचुरल नंबर्स की बात करें, अदरवाइज अगर रियल नंबर है तो हम सारे के सारे रियल नंबर्स की बात करेंगे। इस वाले का अगर मैं बनाऊं तो ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं। बात क्लियर हुई यहां तक? पता भी था आपको सारा का सारा इसके बारे में। चलें फिर आगे, इनइक्वालिटी बेसिक से शुरू होकर फिर हम आगे तक चलते हैं, जहां तक दूसरे बच्चों ने किया वो सारा का सारा करते हैं। x-2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। समझ आई बात? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। आपको पता है ना ये 2 के आगे ये ओपन इंटरवल क्यों है, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है x जो है वो 2 से बड़ा है, 2 नहीं है। इन्फिनिटी जो है कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आता है, क्योंकि इन्फिनिटी हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो हम उसके ऊपर लिमिट नहीं लगा सकते, उसको हम क्लोज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं अगले क्वेश्चन में हमारे पास x-2 है और x-3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल देंगे। क्या निकाल लेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। जैसे कि x-2 को 0 के इक्वल पुट किया बेटा, x-3 को 0 के इक्वल पुट किया बेटा, तो यहाँ से x का आंसर 2 आ गया, यहाँ से x का आंसर 3 आ गया। आप लोगों को ये जो स्टेप है जो हमने ये किया, ये मन में भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाई -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब भी हमारे ऐसे फैक्टर्स बनेंगे हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि x शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, x हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा करने से ये नंबर लाइन को ये दो रूट्स ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इन दो नंबर्स ने नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया और ये वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। जब भी आपका x पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो आपका राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, इसके अंदर कुछ वेरिएशंस भी होंगे जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऑल्टरनेट चलेंगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑल्टरनेट चलेंगे। डन। तो अभी देखो हमारे को क्या चाहिए था, हमारे को चाहिए था x-2 x-3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो लेस देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे आ रहा है, 2 और 3 में। कहाँ पे, 2 और 3 में। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू 2,3। क्या 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, ये ऐसे कर देंगे। बात समझ में आई? ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देखो वाला। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, x-2 3 - x लेस देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपने देखा कि आपकी x नेगेटिव है, आप उसको पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव करने के लिए आपने x-2 x-3 किया और ये से माइनस कॉमन ले लिया, हाँ है ना। अब जब ये पूरा का पूरा नेगेटिव वाला नंबर, ये पूरा का पूरा जो नंबर है नेगेटिव है, क्या है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव। समझ आएगी बात? या तो आप ऐसे भी समझ लो कि ये माइनस उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। माइनस कभी भी डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा उधर जाके तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अभी मैं माइनस को हटा रहा हूं, उधर जाके मैंने ये कर दिया, ये लो -1 था, मान लो ये ऐसे ऐसे हो गया और यहाँ पे मैंने -1 से डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने -1 से डिवाइड किया। जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे मेरा आता है x-2 और मेरा आता है बेटा x-3। समझ आ रही बात ना?
और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सेम वही वाला ग्राफ है, सेम वही वाला ग्राफ है, बस तुम्हारा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो आजा रे माता रे, ड्रैग क्लोनिंग। अच्छा, क्या तुम्हारे को ये समझ में आया? हमने नंबर लाइन बनाई, राइट मोस्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, बट इस बार आपको क्या चाहिए? इस बार आपको सिर्फ चाहिए, इस बार आपका ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो हम पॉजिटिव वाला ही उठाएंगे। तो तुम्हारा जो x है वो क्या होना चाहिए? तुम्हारा x होना चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ऐसे आया, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। बेटा देखो यहाँ पे 2 और 3 पे मैंने क्या किया है, क्लोज इंटरवल लगाया। ये क्लोज इंटरवल क्यों लगाया है? क्योंकि आपका आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2 और 3 पे आपका, अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 2 डालोगे या 3 डालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारे को 0 भी चलेगा, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। ये बात समझ में आई? नोट करो इसे। अगर सेम इसी क्वेश्चन को बेटा मैं ऐसे लिख देता हूं, एक और क्वेश्चन बना के, x माइनस 2 3 माइनस एक्स लेस देन 0, क्या बना देता हूं? लेस देन 0। डन। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे लेस देन 0 आया, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 पॉजिटिव आया, हाँ है ना? ठीक है। और उसके बाद मैंने ये नंबर लाइन बनाई। बात समझ में आ रही है क्या? वाह, ये इसके नंबर लाइन थोड़ी नीचे बना देता हूँ। ये मैंने नंबर लाइन बनाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ऐसे कि हमारा x का आंसर कितना आ रहा है, x का आंसर मेरा 2 आ रहा है, और यहाँ पे x का आंसर मेरा कितना आ रहा है, x का आंसर मेरा 3 आ रहा है। बात क्लियर है? अगर ओके, तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं हमको इस बार पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव। 0 नहीं होना चाहिए, 0। तो इस केस में हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? हम 2 को इंक्लूड बेटा नहीं करेंगे, और हम 3 को इंक्लूड बेटा, क्योंकि अगर 2 और 3 इंक्लूड करेंगे तो हमारा आंसर 0 भी आएगा, 0 आएगा। तो हमको 0 नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। नोट करो यहां तक। अब चलो एक बार मैं तुम्हारे को बता देता हूं कि हम लोग ये जो पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बात समझ में आई? ताकि तुम्हारे को मतलब पता हो, कंसेप्ट क्लियर हो। एक और चीज़, एक और एक्स्ट्रा, पिछला क्वेश्चन कौन सा था? x माइनस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने लिखा x माइनस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक, x का आंसर आ गया मेरा 2 और x का आंसर आ गया मेरा 3। आप नंबर लाइन बनाएं और आप ये माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है, और यहाँ पे आप क्या कर दें, यहाँ पे x को आपने 2 डाला, यहाँ पे x को आपने 3। ठीक अभी बस आप x के लिए चेक करो। किसके लिए चेक करो? x के लिए। अगर नंबर आपका जो नंबर होगा x से 3 से छोटा होगा तो पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बस अभी आप इसके लिए चेक करो, x माइनस 3। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नंबर x से छोटा डालते हो, किससे छोटा डालते हो, सॉरी 3 से छोटा डालते हो, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। और 3 से बड़ा डालते हो, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो मैं इस 3 से बड़े के लिए यहाँ पे मैं पॉजिटिव डाल देता हूँ, और ये पूरा 3 से छोटा, ये भी 3 से छोटा है नेगेटिव, ये भी 3 से छोटा है नेगेटिव। किसको क्लियर है? फिर अब मैं x माइनस 2 को देखता हूँ। किसको देखता हूँ? x माइनस 2 को। तो मुझे पता है भाई, अगर मैं 2 से बड़ा डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, और 2 से छोटा डालूंगा तो नेगेटिव आएगा, हाँ है ना? तो मैंने 2 से बड़े पे ये पॉजिटिव कर दिया, और ये भी क्या कर दिया? पॉजिटिव। और 2 से छोटे पे क्या कर दिया? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? अब तुम्हें पता है ये x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अब मैं क्या कर लूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो x माइनस 3 है ना x माइनस 2 है, मेरे पास दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का क्या है, तो मैं इसको
यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, प्लस इंटू प्लस कितना हो गया प्लस, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना होता है नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना होता है पॉजिटिव। बात समझ में आई क्या? तो इस हिसाब से हमारे वो साइन आए हैं। बात समझ में आई? ओके। अब अगर मैं तुम्हारे को साइन बता ही रहा हूं तो क्यों ना मैं तुम्हारे को एक और बात बता दूं। डन। किसी भी रूट का अगर हमारा इवन मल्टीप्लिसिटी आता है तो उस टाइम पे हमारे साइन चेंज नहीं होते। ठीक है। अगर हम बात करें फॉर इवन मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स साइन डू नॉट चेंज, और ऑड मल्टीप्लिसिटी के लिए चेंज होते हैं। ऑड मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या होते हैं चेंज होते हैं। फॉर लिखते रहो बेटा, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका अभी हम आगे अभी थोड़ी देर बाद इसका यूज करेंगे बहुत अच्छे से। चलो बताता हूँ तुम्हारे को, पहले ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। ओके, ये छोटा कर दिया, ठीक है। अब देखें, अगर सेम इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूं, देखना, x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ये मेरा x माइनस 2 पूरा फैक्टर है, x माइनस 2 मेरा पूरा क्या है, और जो x माइनस 2 को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करता हूं तो मेरा x कितना आता है 2 आता है, और वो 2 क्या है रूट है, 2 क्या है रूट है। ठीक है, तो मैं इवन मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहा हूं, समझ आएगी बात? मतलब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में, इस इनइक्वालिटी में मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो रूट है वो 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो x की वैल्यू 2 कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है। क्लियर? ओके। तो अब देखिए, जरा ध्यान से देखना, मेरे को पता है यहां से 2 आएगा, यहां से क्या आएगा 3 आएगा, इतना पता है ना। एक ही क्वेश्चन तो कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। पहले तो 3 के लिए चेक कर देते हैं। किसके लिए चेक कर देते हैं? x माइनस 3 के लिए। मेरे को पता है अगर मैं 3 से बड़ा डालूंगा तो x की वैल्यू 3 से बड़ी डालूंगा तो मेरा x की वैल्यू 3 से बड़ी डालूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, और x की वैल्यू 3 से छोटी डालूंगा तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। अभी मैं कंसीडर किसको कर रहा हूँ? बस x माइनस 3 को ही कंसीडर कर रहा हूँ, पूरी इनइक्वालिटी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या डाला? पॉजिटिव डाला बेटा, यहाँ पे डाला नेगेटिव, यहाँ पे डाला बेटा मैंने नेगेटिव। डन। अब x माइनस 2 की बात कर लेते हैं। तो मेरे को पता है मैं 2 से बड़ा डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, और 2 से छोटा डालूंगा तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव, यहाँ पे मैं पॉजिटिव करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ नेगेटिव। पर ये बात, जो 2 है वो 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 2 बारी के लिए फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे क्या किया? 2 से बड़ा डालूंगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 से छोटा डालूंगा तो नेगेटिव। बात समझ में आई क्या? अगर अब ना तो मेरे पास ये है, मेरे पास इन तीनों का प्रोडक्ट है, इन तीनों का, एक x माइनस 3 है और एक x माइनस 2 है और एक और x माइनस 2 है। तो इन लोगों को अगर मैं ऐसे कर लेता हूं, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे आता हूं ओके, और यहां पे क्या लिखता हूं 3, और यहां पे क्या लिखता हूं 2। अब देखो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये जो रूट था जो 2 बार आ रहा था, इसके इधर इधर साइन चेंज नहीं हुए। तो कभी भी कोई भी आपके पास ऐसा रूट आएगा जिसकी पावर क्या होगी? इवन होगी, उसके इधर इधर साइन चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज x ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि स्केयर है तो हमेशा इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर पावर 4 भी होती तो हमेशा आंसर क्या रहता? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? ओके। अब देखो, एक बार दिखा दूं तुम्हारे को ऑड मल्टीप्लिसिटी के बारे में। पहले बोलो इतना नोट हुआ? डन हुआ? ओके। अब सिमिलरली इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूं भाई, इसी क्वेश्चन के अंदर चेंजेस कर देता हूं। मैं यहां से क्या कर देता हूं? यहां से मैं 3 लगा देता हूं, हाँ है ना। तो ये
3 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया, ये भी 2 के लिए हो गया, और एक और 2 के लिए होगा, एक और किसके लिए हो गया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो पॉजिटिव 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 है ना, पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव 4 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि अगर x माइनस 2 किसी भी रूट की पावर ऑड आएगी तो उसके इधर उधर साइन चेंज होगा। समझ आ रही बात। तो हम इसको अच्छी तरह से अप्लाई करके सीखेंगे, बट अभी के लिए बेसिक 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 आप याद रखो, ये ऊपर यही लिखाया था। समझ आई बात, नोट करो इसको। हमारे पास फिर से क्वेश्चन आ गया एक और अभी ये क्वेश्चन इजी चल रहा है, आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। चलो अब ऊपर मत देखना, सीधा सीधा आंसर देखना अपना। टू एक्स माइनस 1, 2x माइनस 3, टुक टुक टुक, 2x माइनस 1, 2x माइनस 3। एक मिनट मैंने क्या किया, एक्स के 2 आंसर आ रहे हैं, आपने नोट कर लिया। एक आ रहा है आधा और एक आ रहा है 3/2, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका एक्स का आंसर आ रहा है ½ to 3/2। आगे आंसर सेम है, डन। चाहत अगला क्वेश्चन, स्पीड बढ़ा चाहत। 3x प्लस 2, 5x माइनस 2, एक नेगेटिव आ गया, 4x माइनस 3, एक और नेगेटिव आ गया। समझ आ रही बात। तो नेगेटिव नेगेटिव से कट गया, 3x प्लस 2, 5x माइनस 2, 4x माइनस 3, ये आ गया। यहाँ से x का आंसर आ रहा है -2/3, यहाँ से x का आंसर आ रहा है 2/5, यहाँ से x का आंसर आ रहा है 3/4। नंबर लाइन में पुट करते हैं, -2/3, ये कितना बन गया 0.4, ये कितना बन गया 0.7, तो ये हो गया 2/5 और ये हो गया 3/4, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस जा। तभी हम टेंशन नहीं ले रहे, मैंने सीधा सीधा प्लस माइनस खेल दिया। क्यों? क्योंकि पावर सारों की 1 ही है, 1 का मतलब सारों की पावर ऑड है, ऑड मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे क्या चाहिए था, लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए था, मतलब मेरे को ये वाला चाहिए और मेरे को ये वाला चाहिए। ढंग से कैसे लिखेंगे इसे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2/3 और यूनियन, मतलब मेरे को ये भी चाहिए और मेरे को ये भी चाहिए, ठीक।
तो मेरे को या तो मेरा x का आंसर इसमें से होएगा या तो x का आंसर इसमें से होएगा, दोनों ही सूरतों में ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। तो 2/5 से लेकर 3/4 तक। बट क्या इक्वल्स टू भी चाहिए? इक्वल्स टू भी चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको, हाँ 2/3 को भी इंक्लूड करेंगे, अरे 2/3 को भी इंक्लूड कर लेंगे, 2/5 को भी इंक्लूड कर लेंगे और 3/4 को भी इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर है? दोनों आंसर मिला लिए, सही है। यहां पे अब हमारा पहला क्वेश्चन आया ऑड मल्टीप्लिसिटी वाला, और क्या ये सेम क्वेश्चन है? करो इसे सॉल्व करो, अपने आप करो। x का आंसर 3 आ रहा है और x का आंसर 2 आ रहा है। 2 लिखा, 3 लिखा, प्लस लिखा इन्फिनिटी, माइनस लिखा इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। समझ आ रही बात? हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आया, हमको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो हमारा ये आंसर बन जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। क्या यहां तक बात क्लियर है? डन। तो चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलता हूं। अब देखो, अगर मैं यहां पे लेस देन 0 कर देता हूं, अब क्या तुम मेरे को सॉल्व करके दिखाओगे कि क्या आंसर आ रहा है? फट से, फट से। आंसर आ गया? बता रहा हूं। डन। तुम्हारा x का आंसर क्या आया दिवस से? -∞(2). आपका कितना आंसर आया? ब्रैकेट मत बोलो, इसे ओपन इंटरवल बोलो। x बिलोंग्स टू, तुम्हारा आंसर तो बहुत ही गंदा आ रहा है, ∞(3 -2). बेटा हमारे को नेगेटिव आंसर चाहिए। क्या नेगेटिव आंसर यहां से लेके यहां तक नेगेटिव है? हाँ है ना? तो यहां से लेके यहां तक लिखूंगा, बट 2 के ऊपर नेगेटिव नहीं है। 2 के ऊपर क्या है? 2 के ऊपर क्या है? 0। 2 के ऊपर क्या है? अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 2 डालते हो तो पूरा क्या क्या बन जाता है? 0। और यहाँ पे 0 हमारे को नहीं चाहिए, तो ये आएगा। हमारा हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता। ओके डन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, फिर से तुम्हारे x के क्या क्या आंसर आ रहे हैं भाई? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 2 3 4 बनाए नंबर लाइन। तो लिखा 1, लिखा 2, लिखा 3, लिखा 4, लिखा पॉजिटिव, लिखा नेगेटिव। अब पहले बताओ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ही आएगा? क्या यहाँ पे नेगेटिव लिखूं पॉजिटिव लिखूं? चाहत ये 3 है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं?
दिवस से क्या लिखूं? ये 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? ये 1 है, यहाँ पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? चाँद जवाब क्यों नहीं आ रहे थे पहले? समझ में नहीं आ रहा बेटा? अब आया? तो जवाब आना चाहिए ना बेटा, स्लो मत बनना यार। ओके, तो अब हमारे को क्या आंसर देखना है? हमारे को देखना है x बिलोंग्स टू, चलो यहाँ से भी आंसर बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा तुम्हारे को कि भाई तुम लोगों ने क्लास में ध्यान दिया है। चलो लिखो लिखो लिखो। हो गया? चलो जैसे बताओ आंसर। x belongs to 1,4. x बिलोंग्स टू 1,4। क्या दिवस से ये हो गया? कुछ गड़बड़? भाई आपका 1 to 4 तक नेगेटिव दिख रहा है, बट क्या आपको नहीं दिख रहा कि 2 डालूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा? ये हमारा 2 डालने पे क्या आंसर आएगा? 3 डालने पे क्या आंसर आएगा? 0. ठीक। और तो माइनस करेंगे 2. 2,3। 3. समझ आ रही बात? Yes. ओके, तो ये आंसर हुआ। क्या बेटा आना चाहिए था ना? ये पिछला क्वेश्चन ऐसे ही तो कराया था तुझे, सेम टू सेम करवाया था ना, फिर भी तू गलत मान रहा है। छी, तेरा नाम देवस्य है भाई। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन चलो करो, सही आना चाहिए, अच्छे से करो। एक्स का आंसर 1 आ रहा है, -2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -6 आ रहा है, 0 आ रहा है, और क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -6, -2, 0, 1, 3, 7। 7 के इधर उधर साइन चेंज होंगे बेटा? हाँ जी, यहाँ पे कौन सा साइन लिखूं बेटा? समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा बेटा? ये देखना, ये 7 की पावर क्या है? ऑड है ना? ऑड होंगे तो साइन बदलेंगे, अगर इवन होगा तो साइन नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर क्या है? ऑड है इवन है, तो साइन बदलेंगे। क्या लिखूं? ये माइनस है तो ये क्या आएगा? 1 का देखो साइन क्या है? ऑड है इवन है, ऊपर पावर, तो साइन बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखूं? 0 का देखो कहाँ है 0? ये ठीक, x की पावर 2 मतलब x - 0 की पावर 2। पावर क्या है? ऑड है इवन है? साइन बदलेंगे नहीं बदलेंगे? तो क्या लिखूं?
-2 साइन बदलेंगे नहीं बदलेंगे? पावर क्या है -2 की इसकी पावर क्या है? ये ऑड है, 4 है, बदलेंगे? हाँ, साइन बदलेंगे? तो क्या लिखूं यहाँ पे? 6 को देखो, साइन बदलेंगे? पावर क्या उसकी? 1, ऑड होता है इवन, तो साइन बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? ठीक, अब मुझे बताओ हमारे को क्या चाहिए था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो कहां कहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है? हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, माइनस इन्फिनिटी से 6 तक, माइनस इन्फिनिटी से 6 तक, इक्वल्स टू भी है तो 6 इंक्लूड हो जाएगा, और कहां से? 1 से लेके 3 तक यूनियन, 1 से 3, और कहां तक है? 7 से इन्फिनिटी तक यूनियन, 7 से इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आई? सर पर वो 6 नहीं है, -6 है। ओके, क्या? वो -6 है ना, तो फिर वो अच्छा सॉरी, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से -6 तक, डन। माइनस इन्फिनिटी से -6, फिर 1 से 3, फिर 7 से इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे 0 है तो हम 1 मिनट, बट यहाँ पे देखें ध्यान से, ये जहाँ जहाँ पे नीचे वाला आ रहा है, जहाँ जहाँ पे, ये देखिए, ये 0 को ऐसे मार्क कर लो, और ये 7 को भी ऐसे मार्क कर लो। ये 0 और 7 कभी भी आपके आंसर में नहीं आने चाहिए, कभी भी आपके आंसर में नहीं है। क्योंकि अगर नीचे वाला 0 अगर आपके आंसर में 0 और 7 आ रहे हैं तो आपका ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये पूरा की पूरी टर्म क्या बन जाएगी? ऊपर वाले 0 बनाते हैं, और नीचे वाले जो नंबर है जैसे कि ये वाले नंबर, ये दोनों इन्फिनिटी बनाएंगे, और ये सारे क्या बना रहे हैं? 0 बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर तुम 7 डालते हो, क्या डालते हो? ऊपर का कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 0 बन गया, ये क्या बन गया? और अगर समथिंग बटा 0 इंटू ये 0, 0 इंटू ये, अगर समथिंग बटा 0 इन्फिनिटी होता है, क्या होता है? तो हमारे को नीचे वाले 0 नहीं चाहिए होते। नीचे वाले 0, क्या हमने नीचे वाले 0 इंक्लूड किया? ये इंक्लूड कर दिया, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये लगाएंगे हम ओपन इंटरवल। बात सही में? क्या हमने 0 को इंक्लूड किया कहीं पे? माइनस इन्फिनिटी से -6, 0 भी कहीं पे नहीं आया। ठीक है, समझ में आया? ओके, नोट करो। चलो करके दिखाओ। हमेशा एक काम कर लिया करो कि भाई ये जो नीचे वाला आ रहा है इसको आप पहले ही मार्क कर लो कि भाई मेरा आंसर में ये आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 7 आ गया तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आया मेरा पॉजिटिव, फिर आया नेगेटिव, फिर आया नेगेटिव, फिर आया पॉजिटिव। मेरा आंसर लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैं क्या यूज़ करूँगा? x बिलोंग्स टू 7 को नहीं लूँगा, -7 को नहीं लूँगा, -7 से 3/2 तक, 3/2 तक। बात समझ में? क्या 3/2 चाहिए? 3/2 चाहिए हमारे को, 3/2 हमारे को चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला है ना भाई, समझ आ रही बात? और हमारे को 0 आंसर चाहिए। 0 हो सकता है, मेरा आंसर क्या बोल रहा है? या तो मेरा 0 आए या उससे, तो 3/2 डाल के 0 आएगा। 7 डाल के -7 डाल के 0 नहीं आएगा, -7 डाल के इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? इसीलिए हमने -7 को नहीं रखा और हमने 3/2 को रखा। बात समझ में है? ओके, अगर इसी सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं
तो आप लोग ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ये रहा क्वेश्चन, चलो करके दिखाओ। फट से। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आ रही है तो वो देख लो, है ना, कि ये किस हिसाब से लिखना है। ऊपर में इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमारा एक्स का एक आंसर आता है, क्वाड्रेटिक में एक्स के 2 आंसर आते हैं, क्यूबिक में एक्स के 3 आंसर आते हैं। बट ये इनइक्वलिटी है, यहाँ पे एक्स के इनफाइनाइट बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने, इन्होंने पूछा हमारे को, ये इसका ध्यान देते हुए कि मैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यू डालूं कि मेरा आंसर क्या है, नेगेटिव है। तो मैंने जब ये नंबर लाइन बनाई मेरे को यहाँ से यहाँ तक दिख गया। मैंने कहा कि भाई अगर मैं -7 से लेकर 3/2 तक कुछ भी डाल दूँ मेरा एक्स का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। मेरा एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। समझ आई बात। फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, मतलब एक्स मेरा कोई भी नंबर हो सकता है इनके बीच का, -7 से 3/2। फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया तो मुझे लगा कि नहीं भाई -7 डालूंगा तो मेरा आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। समझ आएगी बात। तो मैं -7 नहीं डालूंगा। फिर मैंने थोड़ा सा और ध्यान दिया, फिर मैंने कहा कि भाई अगर मैं 3/2 डालूंगा, 3/2 पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अच्छा हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 3/2 पे क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। समझ आएगी बात। तो 0 नहीं चाहिए, 0 से कम चाहिए। 0 से क्या चाहिए, कम चाहिए। तो हमने कहा कि भाई ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई। ये -7 था ना, ठीक। फिर मैंने थोड़ा सा और ध्यान दिया कि भाई -7 और 3/2 ये 1.5 होता है ना, तो -7 और 3/2 के बीच में -1 भी आ रहा है। कितना आ रहा है, -1। और अगर मैं ये वाला नंबर, और अगर मैं -1 डाल देता हूँ तो मेरा आंसर फिर से 0 बन जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा, 0। तो मैंने कहा कि -1 भी नहीं चाहिए, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ आ रही बात। ओके, पिछला क्वेश्चन में भी समझाओ, क्योंकि समझने में टाइम ले ले चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे मत करना, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, चलो करके दो फिर फट से। ठीक है, एक्स का आंसर कितना आ गया बेटा, एक्स का आंसर 2/3 आ गया। एक्स का आंसर कितना आ गया बेटा, ओ पहले तो आंसर निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सारों को पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ से आ गया 3x - 2 की पावर 2। अगर कोई भी है ना, अगर आप माइनस का देखो, जैसे कि ये है बड़ी बड़ी पावर्स हैं, इसके अंदर x नेगेटिव है, इसके अंदर x क्या है, नेगेटिव। तो आपको एक बात ध्यान रखना, अगर पावर ऑड है तो बाहर माइनस आएगा, अगर पावर इवन है तो बाहर माइनस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा होता 2 - 3x की पावर 18, इवन है ना, आप इसे सीधा लिख दो भाई, 3x - 2 की पावर 18, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी ऐसे ही ये 18 की जगह क्या हो जाता, अगर ये 18 की जगह 19 हो जाता तो हमारे को क्या लिखना पड़ता, 3x - 2 18, ये ऐसे माइनस बाहर जाना पड़ता। बात क्लियर है क्या। तुम्हारे पता है डिवाइडर मल्टीप्लाई में माइनस तभी आता है जब जोड़े ना बने, जब जोड़े, और जोड़े तभी नहीं बनते जब पावर ऑड होती है, जब कोई भी चीज़ ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। कोई भी चीज़, ये चीज़ जो है 19 बारी मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए जोड़ा नहीं बनेगा, ये आ जाएगा। प्लीज़ इस बात का प्यार से ध्यान रखें।
तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख दूँ भाई x माइनस 4 की पावर 3, यहाँ पे आया माइनस बजा दो b, यहाँ पे आया 2x माइनस 7 और माइनस यहाँ पे भी आया, यहाँ पे आया x माइनस 5, यहाँ पे भी आया, ये कर दिया मैंने टक टक टक। एक में से एक तो मैं काट दूंगा, एक माइनस बच जाएगा, जब मैं उसको उधर लेके जाऊंगा तो साइन मेरे को करने पड़ेंगे चेंज, ये मैंने किया चेंज। लवन्या ध्यान से देखियो, लवन्या मत देखियो। ओके तो ये आया मेरा 2x माइनस 7 और यहाँ पे आया x माइनस 5। अभी माइनस हो जाए कि वो होएगा तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा ना भाई, डन। ओके अब इसके बाद मैं अब निकाल लेता हूँ x के पॉइंट्स। x का आ रहा है मेरा 2/3, x आ रहा है मेरा 4, x आ रहा है मेरा 7/2, x आ रहा है मेरा 5। आपको ध्यान रखना है आपका आंसर, x का आंसर कभी भी क्या ना हो, आए ना, क्या ना आए, 7/2 ना आए और क्या ना आए, 5 ना आए। ठीक, नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर तो चलो ये नंबर लाइन बनाया हमने, यहाँ पे लिखा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेगेटिव आ रहा है कोई, नेगेटिव तो कोई नहीं आ रहा, 2/3 आ रहा है, फिर 7/2 आ रहा है, 2/3 नेगेटिव कोई नहीं आया, नहीं आया, 2/3 7/2 4 और 5 प्लस इनफी माइनस इनफी। ठीक है ओके। पावर है किसकी पावर इवन है, सिर्फ 2/3 की पावर इवन है, तो बस वहीं पे साइन चेंज नहीं होगा, बाकी हर जगह साइन चेंज होगा। प्लस माइनस माइनस, कितना आसान है, समझ में आ रही बात। ओके अब मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे नेगेटिव चाहिए, या तो मेरा x की वैल्यू नेगेटिव हो या तो जीरो, x की वैल्यू नेगेटिव हो या तो मुझे बताओ बच्चों कहाँ कहाँ पे x की वैल्यू जीरो आ रही है। पहले तो ये बताओ कहाँ कहाँ पे x की वैल्यू जीरो आ रही है, चलो बताओ। 2/3, हाँ 4 5। x की वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, 2 मिनट, x की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, कहाँ कहाँ पे मेरा ये पूरा का पूरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो जीरो हो रहा है, ये बताओ कहाँ कहाँ पे। 2/3 माइनस इस पे जीरो हो रहा है, इस पे जीरो हो रहा है। अगर मैं 2/3 x की ये वैल्यू डालूंगा तो भी मेरा वो एक्सप्रेशन जीरो है, x की वैल्यू 7 डालूंगा 4 डालूंगा तो भी वो मेरा एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं 7/2 और 5 डाल दूंगा तो वो मेरा एक्सप्रेशन जीरो नहीं है, वो मेरा एक्सप्रेशन क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है। ये बात क्या रखनी है, याद रखनी है। काम तो x की वैल्यूज का ही है, बट कुछ के x की वैल्यूज पे जो मेरा वो एक्सप्रेशन है वो जीरो बन रहा है, और कुछ x की वैल्यूज पे वो मेरा एक्सप्रेशन क्या है, इन्फिनिटी बन रहा है। जो इन्फिनिटी वाला वो हमारे को लेना नहीं है। ओके तो इन्फिनिटी वाले को पहले ही लगा दो गोला, ये मेरे को कभी नहीं लेना और ये मेरे को कभी नहीं लेना। ठीक है अब मुझे चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2/3। क्या जीरो हो सकता है मेरा आंसर, हाँ जीरो भी हो सकता है, तो जीरो तो भाई 2/3 पे हो ही रहा है, तो इसको ऐसे कर दो। 7/2 ओहो 7/2 तक जाना है, तो ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आगे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, देख लो ये मैंने कर लिया ना, ये तो ऐसे किया, ये कर लिया। अब 2/3 से आगे चल जाओ, यूनियन 2/3 से 7/2। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, वो एक ही बात है, 7/2 को हमको नहीं चाहिए, 2/3 यहाँ पे इंक्लूड कर लिया ना, तो यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक ही जगह इंक्लूड करना है। ठीक है, या तो इस इधर या तो उधर। अब और कहाँ पे 4 मेरे को क्या नेगेटिव चाहिए था ना, हाँ अब 4 से 5, 4 से 5 यूनियन 4 से 5। भाई 5 पे तो इन्फिनिटी हो रहा है, 4 पे जीरो हो रहा है, तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, बात सही में। आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो भाई, जैसे आपने लिखा होगा माइनस इन्फिनिटी से 7/2, पर क्या 7/2 लूंगा, नहीं लूंगा, 7/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 4 से 5, 4 से 5, तो मैं 4 लूंगा और 5 नहीं लूंगा। x बिलोंग्स टू, क्लियर है, ओके। चलो ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो कि एक फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। लवन्या ध्यान दे बेटा, सारा कुछ छोड़ दीदा देख। अब ये बात समझ में आई, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमारे को एक x की वैल्यू देखनी पड़ती है जहाँ पे जीरो बने, जहाँ पे क्या बने, जीरो बने। तो यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि भाई अगर ये 11 है और ये 1 है, ये 6 है और ये भी 6, ये पॉजिटिव वाले हैं और वो क्या है, नेगेटिव वाले। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो सीधा सीधा ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाँ है ना, किसको तो क्लियर है, ठीक है।
अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये सारा 0 बन गया, तो एक तो मेरा फैक्टर बन गया x माइनस 1, x माइनस 1। क्या ये समझ में आया? तो उसके बाद देखो, अब मुझे ये चाहिए x स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए? x क्यूब चाहिए। अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर रख दूँ तो क्या x क्यूब आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके? एक चीज़ फालतू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स स्क्वायर। कितना फालतू आ जाएगा? क्योंकि x क्यूब तो आ गया, ये क्या आ गया? फालतू आ गया। ये क्या आ गया? मैंने इधर लिखा। अब मेरे को चाहिए माइनस 6x स्क्वायर। कितना? माइनस एक्स स्क्वायर तो है मेरे पास, यहाँ पे मैंने लगा दूँ माइनस 5x। क्या लगा दूँ? माइनस 5, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर मेरे को दे देगा माइनस 5x स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास है। अब मेरे पास एक चीज़ फालतू आ गई, प्लस 5x। क्या आ गया? फालतू। क्या आ गया? मुझे चाहिए प्लस 11x। क्या चाहिए? तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस 6। समझ की बात? तो ये x इससे मल्टीप्लाई कर प्लस 6x हो जाएगा, और ये प्लस 11x, और ये मेरा सॉल्व हो गया। ये मेरा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। किसको समझ में आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? थोड़ा बेटा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। थोड़ा सा क्या लगता है? दिमाग लगता है। समझ की बात? लेकिन फैक्टराइजेशन देखो ना कितनी हो रही है, इतनी जल्दी हो रही है। अदरवाइज आपको कितना लिखना पड़ेगा? पहले आप एक का करोगी, वो तो चलो ठीक है, वो तो दिमाग में भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर 1 2 और 3 होते हैं, ज़्यादातर 1 2 और ये तो दिमाग में भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप लॉन्ग डिवीजन करोगी, है ना? उसका क्या करोगी? लॉन्ग डिवीजन, और उसके बाद जाके फैक्टराइजेशन करोगी, तब जाके आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे सीधा एक लाइन में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? एक लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग क्लास 9th नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोबारा से समझाओ, एक बार और देख ले। मैं चाहूँगा कि तू इसको घुसाए अंदर, ओके? ध्यान से देखो बेटा, क्या तुम्हें पता लग रहा है कि मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ? 1 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 11, ये हो जाएगा माइनस 6, 0 हो गया। क्या हो गया? हाँ है ना? तो एक तो x माइनस 1 फैक्टर बन गया। अब ध्यान से देखो, मेरे को x क्यूब चाहिए। मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x क्यूब आएगा तो x स्क्वायर से, बट मुझे इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया? फालतू। ठीक, मुझे चाहिए माइनस 6x स्क्वायर। क्या चाहिए? ठीक, एक माइनस एक्स स्क्वायर तो है, माइनस 5x स्क्वायर और चाहिए, माइनस 5x स्क्वायर। अगर मैं माइनस 5 सिर्फ x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मल्टीप्लाई होकर मेरे को माइनस 5x स्क्वायर, और नीचे क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर, और तो मेरा क्या हो जाएगा? माइनस 6x स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ रही बात? और अब मेरा फिर से एक फालतू आ गया। कितना फालतू हो गया? प्लस 5x प्लस मेरे को कितना चाहिए? प्लस 11x प्लस, तो मैं इसको x को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 6 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? प्लस 6 से। तो मेरा बन गया प्लस 6x ये, और प्लस 5x से 11, और एक चीज मेरे पास फालतू आ गई, माइनस 6। वो तो चाहिए, वो तो चाहिए। तो ये हमारा सॉल्व हुआ। ये हमारा क्या हुआ? सॉल्व हुआ। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे यही ऊपर वाला बन रहा है, फैक्टराइज हमारा हो चुका है। बात समझ में आई? इसको प्रैक्टिस करो, समझ में आई, निकल भी जाएगा। अभी बस समझ में आया, हाथों में मैंने किया, ठीक है? तुम इसको दिमाग लगाओ कि किस हिसाब से हमने करना है, किस हिसाब से हमने अप्लाई करना है। अदरवाइज तुम क्लास में ये क्वेश्चन करने के लिए भाई 1.5 पेज का फैक्टराइजेशन तो नहीं करोगे, कि करोगे? नहीं करोगे। चलो, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बेटा? x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। डन। नीचे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। डन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 1, ऊपर वाले को अगर मैं फैक्टराइज करूं, मल्टीप्लाई करके मेरा 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करके मेरा 5 आना चाहिए, तो माइनस 2 और माइनस 3 ले लेता हूँ, माइनस 2 और माइनस 3 ले लेता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 2 और एक आ जाएगा x माइनस 3। एक क्या आ जाएगा? x माइनस 2 और एक क्या आ जाएगा? x माइनस 3। ये भाई ये वाले जो है ना, जो आगे हमारा एक्स स्क्वायर होता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, कोई कोफिशिएंट नहीं होता है। अब लवन्या सोच रही है कि मैं भाई यहाँ से इतने स्टेप करके यहाँ पे पहुँच रही हूँ, है ना? हाँ है ना? बेटा तू स्लो है, बेटा तू बच्ची है,
बेटा तुम्हें पढ़ाई को सीरियसली, जब तू अपने स्टेप्स में परफेक्ट होगी उसके बाद यहाँ पे आएगी, समझ आ रही बात? तो हो थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब ये देखो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए हमारे को, और प्लस माइनस करके 8, प्लस माइनस करके 8, तो मैं -6 और -2 ले लूँ, -6 और -2 ले लूँ, तो मेरा एक तो आ जाएगा -6 और -2 लेने से, एक तो x -6 आ जाएगा, ठीक, और एक x -2 आ जाएगा, एक आ जाएगा x -6 और एक आ जाएगा x -2। ध्यान से देख लो मैं ये हिसाब किताब किस तरीके से चल रहा है। लवन्या इधर देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा एक्स स्क्वायर -8x प्लस 12, मुझे पता है कि भाई नंबर है मेरे एक्स स्क्वायर -6x -2x प्लस 12, मेरे को बस ये पता ना -6x -2x है ना है ना, आगे एक्स स्क्वायर ही है, तो मैंने दिमाग में देख लिया कि भाई अगर x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x -6 बच जाएगा, यहाँ पे x कॉमन लिया x -6 बच गया, ठीक। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, x कॉमन लिया x -6 बन गया, एक तो बन गया। अब यहाँ से मैंने देखना है कि दूसरी ब्रैकेट से, देखो सीधी बात, देखो सुनो मेरी बात, मैंने x -6 बोला, नहीं -6 -2 बोला, तो पहले वाले में से तो x कॉमन है, x -6 आ गया। अब दूसरे वाले से देखो क्या कॉमन आ सकता है, -2, ठीक, x पहले से था, x ही कॉमन था ना, तो x -2 भी आ गया, x -6 भी आ गया। तुम लोग ट्राई करोगे कि ये जो आगे हमारे एक्स स्क्वायर वाले होते हैं ये तुम ऐसे ही करें, ऐसे ही, उसके लिए लिखना तुम्हारे को ना पड़े, ठीक। तो ये हमारा ऐसे आ गया। अब इसके बाद देखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा ध्यान लगा लेना। क्यों ध्यान लगा लेना? अब यहां से करते हैं, क्या तुम्हारे को x -2 कटता हुआ दिख रहा है? अभी तो मत काटो, काटना ही नहीं है, काटना ही नहीं है। अगर काटना होगा तो भी हमारे को याद रखना कि एक पॉइंट आ रहा है, एक क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। पहले तो यहाँ पे देखो कि क्या क्या हमारे ये आ रहे हैं, x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। एक हमारा आ रहा है x की वैल्यू 1 आ रही है, एक 2 आ रही है, एक 3 आ रही है, एक 6 आ रही है, और एक और 2 आ रहा है, और एक और है ना, है ना, ठीक। और ये रकम तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, आप इसकी टेंशन ना लो। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसे हटा के उधर करो, खत्म करो, इसे क्या करो, खत्म करो। आप इस स्टेप को रोको थोड़ा सा, आप क्यों कंफ्यूजन ले रहे हो? आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा ऑलवेज पॉजिटिव, कौन सा ऑलवेज, भाई किसी का स्क्वायर कभी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, अगर इसमें इसे मल्टीप्लाई प्लस हुआ तो भी ये पॉजिटिव रहेगा, क्या होगा, पॉजिटिव। कभी भी साइन, जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा वो कभी भी साइन को चेंज नहीं करता, तो आप उसे हटाओ भाई। आप लिखो ना x -1 लिखो, x -2 लिखो, x -3 लिखो, और आप लिखो x -6, और बेटा लिखो x -2, और ऐसे ऐसे कर दो। अब यहाँ से आप निकाल लो, x की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 2 आ रही है, और 6 आ रही है। जब आप ये नंबर लाइन बना रहे हो तो ध्यान में तो क्या करो, ध्यान में 1 2 3 6 डन। सारे के सारे ऑड पावर हैं, मैंने किया प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। भाई x -2 दो बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो तुम्हारे को उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे पॉजिटिव साइन चेंज नहीं होंगे। क्या समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक। अब आगे, अच्छा ये हमको क्या चाहिए आंसर, नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 कहाँ पे आ रहा है हमारा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 और 3 to 6 पर हमारे को क्या, हमारा 0 भी आ जाएगा तो चलेगा, 0 भी आ जाएगा तो चलेगा, बट क्या मैं इन सब चीज़ों को 0 ले सकता हूँ? कौन सी चीज़ें, 2 को मैं 0 नहीं ले सकता, 6 को मैं 0, इन दोनों को, ये दोनों इंक्लूड नहीं होने चाहिए, दोनों इंक्लूड। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ कि भाई ये वाला तो इंक्लूड कर लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये वाला इंक्लूड मत करना क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर है, ये मेरा क्या आया, आंसर है। बात समझ में आई, करो। अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट बात सीखी है कि अगर
कोई नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है उसको मैं उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन चेंज। नहीं। ऐसे ही अगर कोई नंबर ऑलवेज नेगेटिव होता है इसको उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। चेंज हो जाएंगे। बात समझ में? अब कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है? डन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ज़्यादातर मैं आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ही बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे करो, बी स्क्वायर जीरो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आया? नेगेटिव आया। अगर डी नेगेटिव आ रहा है तुम्हारा, इफ तुम्हारा डी क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, समझा की बात? मतलब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। ये फैक्टराइज बेटा ये ऐसे ही रहेगा। अगर डी, जब भी डी नेगेटिव आ रहा है तो वो कभी फैक्टराइज नहीं हो सकता। उसके बाद आप देखेंगे ए के साइन को। किसके साइन को? अगर ए पॉजिटिव होगा या तो ए क्या होगा? अगर ए पॉजिटिव है तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा? ये बात याद रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो बैंड बच जाएगी अगर ये बात याद नहीं रही। ये क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव। सबसे पहले कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने आई जो फैक्टराइज नहीं हो रही है, हम निकाल के देखेंगे डी। हम निकाल के देखेंगे डी। और अगर आया डी नेगेटिव तब मैं देखूंगा ए के साइन पे। किस पे साइन पे? ए के साइन पे। तो वो रहा ए का साइन। ठीक। वो ए पॉजिटिव है क्या? अगर ए पॉजिटिव है तो ये नंबर ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन चेंज। और अगर ए नेगेटिव होता है मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता तो साइन चेंज हो जाते। बात समझ में आ रही है क्या? बिठाओ दिमाग में। लिख लिया? ओके आगे। एक्स स्क्वायर इसके बाद देखें, अब दोबारा से इस क्वेश्चन को देखो, डिनोमिनेटर को देखो, न्यूमरेटर को देखो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या ऊपर वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला हमारा फैक्टराइज हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई करके माइनस 1 आना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस 2 हो जाएगा। करके देखें। कुछ नहीं करना, नॉट योर सिलेबस। इसे प्लस 1 कर लो भाई। अब ठीक है, इसे क्या कर लो? प्लस 1। अब हो जाएगा। भाई इतना फैक्टराइज करने के लिए इतना दिमाग मत लगाओ, ऊपर देखो चुपचाप। वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, या तो 1 का स्क्वायर बोल दो। ये क्या बन गया? x माइनस 2 का, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस। समझ आई बात? अब नीचे वाला अगर मैं देखूं फैक्टराइज करने के लिए, मल्टीप्लाई करके भी 1 चाहिए, प्लस माइनस करके भी 1 चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 कितना आता है? माइनस 3 आता है। ये नेगेटिव आ गया, डी क्या गया? नेगेटिव। डी क्या गया? डी नेगेटिव है तो मैं ए के साइन को देखूंगा। किसके साइन को देखूंगा? ए के साइन को देखूंगा। तो ए का साइन पॉजिटिव है तो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ है ना? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? अब मैं इससे पीछा छुटा लूंगा। इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। हम उधर ले जाके तभी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को जब मेरे को प्रॉपर पता हो कि ये एक्स ये पूरी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या अदरवाइज नहीं। तो x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 0, तो कितना आ गया मेरा? 1 आ गया। कितना आ गया मेरा? 1 आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। क्या है आंसर? कभी भी नेगेटिव आ रहा है?
ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। नोट करो।